नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का विषय है कि पाप का बाप कौन है। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि किसी समय एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके घर लौट रहे थे। अचानक उसने किसी से पूछ लिया कि आप काशी से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, क्या आपको पता है कि पाप का बाप कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी में आए, फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं मिला। अब तो घर करो, उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। वो भी बड़े हठी थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस प्रश्न का उत्तर हमें पाके ही रहेंगे। वे अनेक तीर्थों में गए, अनेक विद्वानों के पास गए, परंतु उनको संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। तभी वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर एक विलासिनी नाम की वेश्या झरोके पर बैठी हुई थी। उसकी दृष्टि उस पंडित जी महाराज पर पड़ी। तभी वो चतुर वेश्या अपनी दासी से बोली, लगता है ये पंडित बहुत ही विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु ये उदास क्यों है? तू पता तो लगा। सज्जनों, वेश्या के इस प्रकार कहने पर दासी भवन से बाहर आई और उसने पंडित जी को प्रणाम किया और पूछने लगी, महाराज, मेरी मालकिन ने पूछवाया है कि आप इतने उदास क्यों है? पंडित जी कहने लगे, मुझे ना कोई रोग है, ना धन की इच्छा है। मैं जिस बात से उदास हूँ उसका जवाब तुम्हारी मालकिन के पास नहीं है, इसलिए वो मेरी उदासी दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रश्न है। दासी कहने लगी, यदि आपको कोई हानि नहीं हो तो मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। पंडित जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरे मन को व्यतीत करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी का प्रश्न दासी ने वेश्या को बताया। वेश्या कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी, जाओ बुला लाओ पंडित जी महाराज को मेरे पास। दासी दौड़ती दौड़ती गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी चले आए, क्योंकि वे हर प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। वेश्या कहने लगी, महाराज, हम आपको प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु आपको कुछ दिनों यहाँ रुकना पड़ेगा। बेचारे पंडित जी सोचने लगे, जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने पृथ्वी को छान मार दी, कई महीने बीत गए तो 2-4 दिन की कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सज्जनों, इसलिए वेश्या ने उन्हें रहने के लिए एक अलग मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ भोजन की सारी व्यवस्था कर दी। सज्जनों, पंडित जी भी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथों से ही जल भरकर स्वयं भोजन बनाते थे। वे वेश्या रोजाना उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उन्होंने कहा, भगवान, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको धुआं लगता होगा, आपको देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रोजाना स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूंगी, और यदि आप मुझे ये सेवा करने का अवसर दे देंगे तो मैं आपको 10 श्रवण मुद्रा दक्षिणा में भेंट दूंगी। आप तो विद्वान है, तपस्वी है, यदि आप इतनी दया कर देंगे तो इस सेवा से मुझ पापिन का भी उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्त पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का बहुत असर पड़ा। पहले तो उसके मन में बहुत ही हिचक हुई, किंतु भ्रम लोभ ने प्रेरणा दी कि अरे भाई, इसमें हानि क्या है, बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी और यहाँ पर अपने गाँव या घर का कौन देख रहा है। 10 सोने की मोहरे तो मिलेगी, यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। सज्जनों, इस प्रकार पंडित जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। अब तो वेश्या ने भोजन बनाया, बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुलाए, सुंदर पट्टा बिछा दिया, नाना प्रकार से भरा हुआ सुगंधित थाल पंडित जी के आगे पुरुष दिया। किंतु ब्राह्मण ने जैसे ही थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने एकदम थाली ने उसके आगे से हटा लिया और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, आप मुझे क्षमा करें, एक क्रमनिष्ठ ब्राह्मण को मैं भ्रष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सब किया है। जो दूसरे के द्वारा लाया जल भी काम में नहीं ले सकते, वे पंडित जी एक लोभ के कारण वेश्या के द्वारा बनाया गया भोजन स्वीकार करने को उद्यत हो गए। आपके प्रश्न का यही उत्तर है, वो लोभ ही पाप का बाप है। बंधुओं, ये सच है कि अधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने को अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट है, जो अपने स्वार्थ के अलावा पराये हित की बात नहीं सोचते और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से पाप करने वाले ही होते हैं। असंतोषी मनुष्य को त्रिलोक की संपत्ति दे दो तो भी वो सुखी नहीं रह सकता है, और जिसके मन में लोभ का अंकुर जागृत हो गया तो वो पाप कर्म भी करते समय लोभ को ही प्रधान दृष्टिकोण रखता है। कहते हैं, बिना स्वार्थ के
पाप नहीं होता। पाप का जनक लोभ ही प्रथम कारण है। मित्रों, यदि बात सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे।